हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि है, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तुला राशि, इस समय आपके पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड और मैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, जो भी स्टेटस है रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं पहले आपके लिए एनर्जीज देखूंगी, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। देन मैं चेक करूंगी ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि अगर फैमिली आपको जानती है तो फैमिली इस समय आपको लेकर क्या रिस्पॉन्स सोच रही है और क्या आउटकम चाहती है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। अच्छा, तो यहाँ पर तुला राशि में एक बात और बता दूँ, पर्सनल रीडिंग स्टार्ट है, पर्सनल रीडिंग चल रही है। अगर आपको रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग, ठीक है ना, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहीं से रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है। मैं स्पेशली क्यों बता रही हूँ ये बात, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप कई बार फेसबुक और इंस्टा पे फेक लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप रीडिंग ले लो। मैं नहीं हूँ, मेरे नाम से जो भी आपको कह रहा है रीडिंग ले लो, वो फेक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, तुला राशि, आपके पार्टनर की एनर्जीज राइट नाउ आपके लिए क्या है। एम्ब्रेस, सैक्रल चक्रा, बैलेंस, टेक द लीड, ओके। शाइन, तुला राशि पहली एनर्जी जो बता रही है दैट इज़ कि आप लोगों के बीच में 3 साल से 3 हफ्ते की एनर्जी है। 3 हफ्ते से 3 साल या 3 साल से 3 हफ्ते आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है जहाँ पर कुछ कार्मिक सिनेरियोज रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बात रही है वो कम्युनिकेशन की रहेगी। कम्युनिकेशन का लैक रहा है, मतलब जिसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को सच माना और आपसे बात ना करने के बाद, मतलब बिना ही आपको ब्लेम कर दिया या आपके ऊपर कहीं ना कहीं शक करना स्टार्ट कर दिया, या किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने सीधा उस इंसान से बिना बात करे ही उसको एक तरह से ब्लेम कर दिया कि हाँ भाई आप गलत। ये किसी के लिए रहा होगा, सबके लिए नहीं बता रही हूँ। ये बात मैंने क्यों बोली है, क्योंकि एकदम से जब मैंने ये कार्ड उठाया तो मेरे थॉट चक्र में आपको एकदम से लगा होगा आवाज़ चेंज हुई होगी। तो किसी ने बिना कम्युनिकेट किए, बिना रीज़न जाने ही ब्लॉक किया, या बिना रीज़न जाने ही चीज़ों को सेपरेशन की तरफ ले जाना चाहा। बट यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक रही हैं वो कार्मिक रही हैं, कुछ कार्मिक रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के बीच में, एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा भी है कि ऑनलाइन आपका रिलेशनशिप बना हो, ऑनलाइन रिलेशनशिप कनेक्ट हुआ हो, ठीक है। सैक्रल चक्रा यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन इस समय, अगर मैं देखती हूँ कि इस समय की एनर्जीज, तो वो ये है कि आपके पर्सन इस समय इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल एनर्जीज़ में है। डिज़ायर उनकी बहुत बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही हैं। वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपको खो देंगे या आपसे अलग हो जाएंगे, सेपरेशन में आ जाएंगे, या आपसे अलग हैं और आपसे एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो उम्मीद अब जैसे ख़त्म हो रही है कि नहीं अब ये कुछ कभी ठीक नहीं हो सकता, एक वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है आपके लिए पर्सन के अंदर कि लिब्रा ये पर्सन आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो पुल फील कर रहे हैं, वो आ, बात करने की एक कहते हैं ना उत्सुकता, वो महसूस कर रहे हैं कि अब कनेक्ट हो जाएं अब आपसे। और स्पेशली ये आपको मिलना, आपके थोड़ा नज़दीक आना, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जीज़ हैं बैलेंस की, जो कि बताता है कि पर्सन के अंदर, क्योंकि बहुत समय से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो जिसकी वजह से क्या है ना कि वो ऑब्सेशन अब बढ़ रहा है, बट अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बैलेंस की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन को ये विश्वास है कि आप इनसे दूर नहीं हो सकते, कोई कुछ कर ले आप दूर नहीं हो सकते। क्योंकि आप खुद देखो, यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है, और ये पिरामिड जो है प्रोटेक्टेड एनर्जीज़ को यहाँ से निकाल रहा है, जिसका मतलब कि या तो आपने कोई पिरामिड रखा हुआ है अपने पास, या आपके पर्सन ने भी हो सकता है कोई पिरामिड, कोई स्टोन, कोई क्रिस्टल रखा हुआ है।
तो जिसकी वजह से रिश्ता प्रोटेक्टेड है। दूसरा यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरन बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है कि किसी के पास ग्रीन एवेंचुरन है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता अभी भी प्रोटेक्टेड है। आपके पर्सन के अंदर वो डर नहीं है कि आप अलग हो जाओगे। वो अपने आप को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डर बैठा हुआ है, वो इनसिक्योरिटी है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करा रहे हैं, अपने आप को ये बैलेंस में ला रहे हैं कि नहीं, मुझसे क्यों कैसे कोई दूर हो सकता है, मैं कैसे किसी को दूर कर सकता हूँ, मेरे से मेरा पर्सन दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम एक ही हैं। सिर्फ दुनिया के लिए हम दो अलग अलग इंसान हैं, बट हम कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना एक पेशेंस में रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, डर मत, अपने आप को मतलब इतने उसमें मत लेके जा, नेगेटिविटी में मत लेके जा, नहीं सब कुछ ठीक होगा। तो एक ऐसा मन आपके पर्सन जो है विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी स्टोरी भी समझ में आ रही है, थोड़ा सा आपकी बातों को भी समझ पा रहे हैं कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं इस रिश्ते में, या आपने कुछ अगर समझाया है, आपकी तरफ से कुछ एनर्जीज रही हैं, तो वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टेक द लीड की एनर्जी है कि यस, मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, रिश्ते में आगे प्रोग्रेस के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करना चाहिए। मुझे या तो इस पर्सन को विजिट करना चाहिए, या मुझे इस पर्सन के लिए जो है कॉन्टैक्ट मैसेज करना चाहिए इस पर्सन को। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जैसे एक लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, अपने आप को जो है इस रिश्ते में पहले रखना चाह रहे हैं कि चलो मैं पहले एक इनिशिएट ले लेता हूँ, मैं पहले एक इनिशिएट ले लेती हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन होप रख रहे हैं कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट मैसेज करेंगे, इनके मन में आपकी तरफ से आ रही है बात कि आप कॉन्टैक्ट मैसेज करेंगे। ओके, क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को। एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड करें। आपके पर्सन रीबर्थ वाली एनर्जी में, कि मतलब जो एंड हो गया ना, अब एंड होने के बाद फिर से रीबर्थ की एनर्जी चाह रहे हैं इस रिश्ते की। देखो, द हर्मिट, आप लोगों के बीच में कुछ तो रहा है जहाँ पर आप लोग सेपरेशन में रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे 3 हफ्तों से 3 साल की एनर्जी नज़र आ रही है, आप अलग रहे हो। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत कहते हैं ना मैनिपुलेट खुद को करने की कोशिश करी कि नहीं यार मैं रह जाऊँगा उसके बिना, मैं उसके बिना रह सकती हूँ, मैं रह सकता हूँ, ऐसे खुद को अपने आप को बुद्धू बनाने की कोशिश करी है आपके बिना रहने के लिए। ओके, बट उसमें क्या रहा, उसमें अकेलापन ही इनको खलता रहा, अभी भी लोनली फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सैक्रल चक्रा के लिए देखते हैं क्या आता है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी क्यों है यहाँ पर लिब्रा, देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने आपको कहा था कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत हद तक इन्होंने पहले अपने आप को ना कोशिश करी कि रह जाएंगे आपके बिना, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करी, ज़्यादा ईगो में रहने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थॉट की एनर्जी आप देखो ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स क्या होते हैं, थॉट्स की एनर्जी है, और थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ रखने की कोशिश करी इस इंसान ने, बट अभी ये पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। पहले ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, अब ट्रस्ट इश्यूज़ वाली कहानी है ही नहीं। अब इस पर्सन को मतलब वो ऑब्सेशन है कि बात करनी है, स्पेशली मिलना है, मिलने की एनर्जी है, स्पेशली वो मैंने बोला ना कि बहुत हद तक ऑब्सेशन वाली एनर्जी, एक दूसरे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाना, या एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, वो एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ बैलेंस क्यों है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो, पहले इस इंसान ने इस रिश्ते में खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे रखा कि मैं किसी को प्लीज़ नहीं करता, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं भागूंगा, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं भागूंगी, मैं किसी को जाकर मनाऊंगा नहीं, बहुत रहा इस चीज़ में, और बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी को लेकर ये प्राइड में रहा। कुछ लोगों के लिए इसकी शादी हो गई है, इसकी एंगेजमेंट हो गई, तो उसको लगा कि इसकी लाइफ में सब सेट हो गया, अब इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट समय बलवान है, थोड़े दिनों में सब कुछ समझ में आ जाता है, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो नंबर 5 की एनर्जी और ऊपर देखो नंबर 5 की एनर्जी। 5 क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं चेंज चाह रहा है ये इंसान इस रिश्ते में। अब वो जो क्लैशेज़ है ना, वो क्लैशेज़ उसको, चाहे आप मैरिड भी हो इस इंसान से, भी हमने 4 ऑफ वॉन्ड्स देखा, तो उसको वो क्लैशेज़ नहीं चाहिए, उसको आपकी भी स्टोरी समझनी है। चलो ठीक है, मैंने तो ऐसा किया ही किया था, बट आपकी तरफ से ऐसा एफर्ट्स रहा, फिर भी मैं आपको समझा नहीं या समझे नहीं, वो चीज़ें अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे तो ना ये था बस मैं ही हूँ जो हूँ, अब नहीं है वो चीज़। अब थोड़े से मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा यूनिवर्स इनको ना
आपसे दूर भी इसलिए रखा ताकि इनको वो ट्रिगर हो, ताकि इन्हें वो आपकी कद्र हो कि यार एक इंसान को खो दिया इस इंसान ने, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है लिब्रा आपके पार्टनर को। टेक द लीड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। सी अगेन 4 ऑफ wands, द डेथ। आपके रिश्ते को एंड करने का कारण बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर या तो कमिटमेंट रहा है कि आपने कमिटमेंट मांगी और ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर आप लोगों के रिश्ते का एंडिंग होना ये रहा है कि इस इंसान की कहीं और कमिटमेंट हो गई, कहीं और इस पर्सन का रिश्ता हो गया। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपके लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट राइट नाउ में ये पर्सन आपकी वेट भी कर रहे हैं और आपकी तरफ एक उम्मीद भी है कि आप आ जाओगे वापस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं लिब्रा। बार बार 4 ऑफ wands आ रहा है। मैरिज के लिए प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज में ही प्रॉब्लम आ रही है, या आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो इसलिए आप लोग एक साथ नहीं आ सकते हो, कुछ तो है यहाँ पर रिगार्डिंग मैरिज, ठीक है। बाकी आप बताना मुझे। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए जो है क्या ब्लॉकेजेस क्या हैं, देन मैं मैसेजेस निकालती हूँ इस इंसान के क्या हैं। ब्लॉकेजेस देखते हैं पहले क्या है। कोई नया पर्सन ही आया, मैंने बोला ना कोई नए पर्सन ने एंट्री मार ली उस टाइम। देखो फिर से मैं वेडिंग मैं बोल रही हूँ, आप मेरे को बार बार एक ही बात यहाँ पर आ रही है। कोई मैरिड है या तो कोई सेपरेटली मैरिड है या मैरिज नहीं कर सकते आपसे, कहीं ना कहीं सोसाइटल जो है सोसाइटी या फिर कुछ और ही जो है फंडा है यहाँ पर जिसकी वजह से मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है। कोई थर्ड पर्सन के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये है सीक्रेट और यहाँ पर है क्वीन ऑफ wands। कोई और पर्सन भी या तो इनकी लाइफ में आया, या फिर ये पर्सन मैरिड थे इन्होंने आपसे छुपाया, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में आपके साथ शादी के बाद कोई और आया। कुछ तो यहाँ पर सीक्रेट है जिसकी वजह से कुछ है। आप मेरे को बताना लिब्रा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो हर एक चीज़ तो क्लियर नहीं हो सकती। नेम इनिशियल्स देखते हैं, OJKEOZGE आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं मैसेजेस, क्या क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक। आई वॉच यू स्लीप, तो ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं अपने आसपास कि आप इनके आसपास हैं, ठीक है। आई हियर यू, समझ रहे हो कि डेफिनेटली नहीं लगता है आप इनके आसपास ही हैं, आप इन्हीं के साथ एक रूम शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक की एनर्जी। मैंने बोला था ऑब्सेशन की एनर्जी, बोला था ना। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, डरते हैं आपसे भाई किसी बात को लेकर, क्यों डरते हो भाई। स्टॉप मिसिंग मी, क्राइंग ओवर मी एज इट मेक मी सैड, तो पर्सन परेशान होते हैं अगर आप परेशान होते हो तो। आई फॉरगिव यू, पर्सन किसी बात को लेकर आई थिंक आपको माफ़ नहीं कर पा रहे थे बट अभी माफ़ कर दिया है उन्होंने, ये उनका मैसेज है आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है लिब्रा। तुला राशि, क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का। जस्टिस, बैलेंस की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। चैरियट, एक्शन लेने की एनर्जी। मैंने लीड लेने की एनर्जी कहा था ना, देखो ये भी कार्ड लीड, कि मैं लीड लेता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, मैं कांटेक्ट करता हूँ, मैं जो है विश फुलफिलमेंट। सो बहुत सारे लोगों के लिए 11 डेज़ में कांटेक्ट आ सकता है, और अगर 11 डेज़ में कांटेक्ट नहीं आता है तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1 मंथ में कांटेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहे किसी डिसीजन को लेकर मिले, चाहे किसी तरीके की आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये उस बारे में आपको पता लगे, पर आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। लिब्रा देखते हैं इस पर्सन के साथ अगर थर्ड पार्टी का रिश्ता है तो रिश्ते में क्या चल रहा है। मजिशियन, ओके। मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पर, एक दूसरे को अटेंशन देना ना देना ये चल रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक। माइंड गेम चल रही है ज़्यादा, बोल रही हूँ ना माइंड गेम चल रही है, देख लो आपके सामने ही है। ओह माय गॉड, सी एक चीज़ तो यहाँ तय है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बट दिखावे में यही है कि आई एम हैप्पी। दूसरा, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये दिखावा करते हैं कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ताकि थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट किया जाए। वाइस वर्सा हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने ऐसे ड्रामा करती है कि मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ये हो गया वो गया, ताकि आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सके। दोनों ही तरह से ये एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या फील करती है लिब्रा। स्ट्रेंथ, आपको बहुत पावरफुल देखते हैं आपके पार्टनर की फैमिली वाले। भाई लिब्रा कमाल कर दिया आपने। उन्हें लगता है पहले नहीं थे आप ऐसे, पहले तो अरे बच्चे थे आप, बच्चे। पहले तो आपको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लिया जाता था, जैसे मर्जी कंट्रोल कर लिया जाता था, जैसे मर्जी आपको जो है ना
समझा दिया जाता था, अब नहीं हो आप लोग, अब आपने चेंज कर लिया अपने आप को लिब्रा। हाँ, बताना मुझे किसने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लाए हो आप लोग। लिब्रा, आपके पर्सन आउटकम, आपके पर्सन की फैमिली आउटकम चाहती क्या है इस रिश्ते का? फूल, तो पार्टनर की फैमिली यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहती है, बट उसी तरीके का ना यहाँ पर मुझे समझ रहा है कि सरेंडर मोड पे है कि जो होगा देखा जाएगा। बच्चों वाली एनर्जी होती है ना कि जो होगा देखा जाएगा। देखो, उन्हें कोई इतनी सीरियस वो नहीं है कि अब बस हो ही जाए, अब सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। जो होगा देखा जाएगा वाले सिनारियो में है पार्टनर की फैमिली। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, अपने आप को ना इनसिक्योर मत फील करो। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, तो यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को बाहर फेंकना शुरू करो कि नहीं, मैं सिक्योर हूँ, मेरा रिश्ता सिक्योर है और मेरी लाइफ में मेरी यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। राशियाँ हैं यहाँ पर वर्गो, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये थी रीडिंग आपके लिए लिब्रा अच्छी लगी तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।